साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जो 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ, इसका एवरेज मार्क क्या रहा और जो है इसमें प्रति शिफ्ट क्या स्कोर रहा एवरेज में, ये सब बात करेंगे। और ये हम अपने से नहीं बात कर रहे हैं, रोजगार विद अंकित में जो डाटा अपलोड आप लोगों के द्वारा किया गया, उनके द्वारा जो डाटा दिया गया उस पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई इतने कम पर सिलेक्शन हो जाएगा जितने जैसे कि निकल के आ रहा है एवरेज मार्क हर शिफ्ट का, तो क्या उतने पर सिलेक्शन हो जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। और इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज इस पर बात करने वाले हैं। देखिए, बात करें अगर 23 की फर्स्ट में, तो 23 की फर्स्ट में जो एवरेज मार्क रहा वो 190.76 रहा, ठीक है। और सेकंड में रहा 191.49। वहीं बात करें 24 की फर्स्ट में तो 194.23 रहा और सेकंड की बात करें तो 199.35 रहा। और वहीं 25 की फर्स्ट की बात करें तो 195.17 रहा और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 193.31 रहा। ये शिफ्ट वाइज जो है फॉर्म फिल कराए थे रोजगार विद अंकित चैनल पर, अंकित भाटी सर के द्वारा। तो वहाँ पर जो आप लोगों ने अपलोड किया, जो आपने दिया डाटा कि हमारे लगभग इतने बन रहे हैं, उस हिसाब से उनके द्वारा जो निकाल के दिया गया ओवरऑल, तो ये रहा स्कोर। अब इसके हिसाब से देखी जाए सबसे आसान शिफ्ट कौन थी? आसान शिफ्ट वही मतलब जिसमें स्कोर ज़्यादा, तो जिसमें स्कोर किस में ज़्यादा है? 24 की सेकंड में 199.35 रहा। बाकी सबसे कम किस में रहा? 23 की फर्स्ट में रहा। देखिए, कभी भी जब भी पैटर्न बदलता है तो ऐसे में क्या होता है, प्रथम शिफ्ट जिसकी होती है वो अचानक से तो भाप नहीं पाता कि कैसा एग्ज़ाम आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है। अब जिसका एग्ज़ाम बाद में है उसको तो सब पता है कि इसी पैटर्न पे आना है, ऐसे तैयारी कर लो, तो कम से कम उसके ज़्यादा नहीं तो 4-5 क्वेश्चन तो बढ़ ही जाएंगे। अगर 4-5 बढ़ गए तो यानी 10 नंबर का उसमें ऑलरेडी इजाफा हो चुका है। इसलिए प्रथम पाली में थोड़ा सा यही देखने में आता है जब भी पैटर्न बदलता है। जैसा कि आपने देखा था फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था वो कुछ अलग पैटर्न पर आया था, इस बार का कुछ अलग आया है, ठीक है। तो इस तरीके से रहा। बाकी इस बार की जीएस थोड़ा सा हार्ड रही, लेकिन आप ये ना समझें कि जो है इसमें 22, 23 या 24 नहीं किए जा सकते थे। अगर आपको लग रहा है कि 15, 16 करके आप सेफ हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। बात ये होती है ना कि 15, 16 आपने अगर कर दिए और अगर आप उसको रीजनिंग में या फिर हिंदी में कवर नहीं कर पाए, तब आपके लिए दिक्कत है। अगर आपकी जीएस कमज़ोर थी तो आपने अगर जीएस में अच्छा स्कोर नहीं किया है, उसके अलावा आपने हिंदी में कर दिया है या फिर रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर दिया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सबको बैलेंस करते चलें तो 23, 24, 25 तक आप पहुंच सकते थे। अच्छा स्कोर माना जाएगा जीके जीएस में, ठीक है। तो अगर आपने इतना किया तो ठीक है। अब वहीं बात करें बॉयज़ का जो है, यानी लड़कों का जो है एवरेज स्कोर रहा 7,974 कैंडिडेट का सर के द्वारा दिया गया है 197.71, ये एवरेज स्कोर रहा है। अभी हम बात करेंगे कि क्या वाकई ये सेफ़ स्कोर हो सकता है। वहीं बात करें लड़कियों की तो 1,773 कैंडिडेट ने दिया, उसमें 177.71 रहा। लड़कियों का स्कोर काफ़ी कम रहा, जैसा कि हम लोग जो है अनुमान लगा रहे थे कि जो है इस बार मेरिट ज़्यादा जाएगी। अनुमान का मतलब आपने देखा होगा, हाल ही में एक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा एक रिजल्ट जारी किया गया रेडियो ऑपरेटर का, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा उसकी कट ऑफ 90% गई है। यानी आप सोचिए कि 90% कैसे जा सकती है, जहां पर 50% पर सब्जेक्ट पासिंग मार्क रहा हो, उसके बाद भी जो है उसकी कट ऑफ 90% लगाई गई। वो भी अभी फिजिकल के लिए DVPST होगा और फिजिकल होगा और उसके बाद फाइनल पता नहीं कितनी जाएगी। हालांकि उसकी CRL जाँच हो रही है, अभी देखते हैं आखिर क्या होता है। लेकिन इतनी कट ऑफ तो नहीं जानी चाहिए थी हमारे हिसाब से। बात यह है कि जो पढ़ने वाले लड़के थे उनका स्कोर वही 126, 125, 130 तक था। अब इससे ऊपर जो है कट ऑफ चली गई और बहुत ज़्यादा चली गई। उसमें बात करें जैसे जनरल की 300 जो है 60 लग गई, ठीक है। और वहीं OBC की बात करें 350 लग गई। तो इतनी मेरिट तो बहुत ज़्यादा चली गई, नॉर्मलाइजेशन के बाद था, लेकिन फिर भी इतनी मेरिट जाना ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर 50% क्वालिफाइंग मार्क रहा हो और वहाँ पर जो है अच्छे लेवल का एग्ज़ाम भी आया था। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही लो लेवल का रहा हो, बहुत बढ़िया लेवल था। उसके बाद भी इतनी कट ऑफ जाना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसा कि ये एवरेज मार्क आया, लड़कों का जो एवरेज स्कोर है वो 197.71 है। अब आप सोचिए 197 का मतलब वही लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। तो आप क्या ये मान के चलें कि एवरेज स्कोर वाले का जो है नाम आएगा? एवरेज स्कोर में क्या होगा, देखिए एवरेज स्कोर से जिसका थोड़ा सा ऊपर होगा वह उसी का तो नाम आएगा। और यही बात हम आपको पहले से भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए 110 के आसपास जिसका है वो सेफ़ है। हालांकि उसमें अभी नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका स्कोर और बढ़ेगा, तो वो बिल्कुल सेफ रहेगा। लेकिन अगर जिसका 100, 104, 105 है वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपका नाम नहीं आ सकता।
पर जिसका 110 के ऊपर है वो बिल्कुल सेफ़ है, ये हमारा कहने का मतलब है। ठीक है, तो जिसका अगर उतना बन जा रहा है 7, 8 या 5 के ऊपर बन रहा है तो हमें लगता है कि वो जनरल में बिल्कुल सेफ़ रहने वाला है, क्योंकि इसमें जीएस का लेवल थोड़ा अच्छा था। ठीक है, बाकी मैथ भी ठीक थी, मैथ बहुत से लोगों की तैयार नहीं होती है तो मैथ भी देखने को ठीक मिली। बाकी हिंदी और बात करें रीजनिंग में तो उतना ज़्यादा इसमें दम नहीं था जैसा कि फरवरी में देखने को मिला था। तो आप अगर बात करें कि एवरेज स्कोर से ऊपर आपको तो जाना ही पड़ेगा। एवरेज स्कोर जो 197.71 है, अभी जो निकल के आया है 7,974 कैंडिडेट। अभी क्या होगा, अभी एग्ज़ाम होगा और भी जो शिफ्टें बाकी हैं उनके कैंडिडेट जो है भरेंगे, फिर पता चलेगा कि ओवरऑल एवरेज स्कोर कितना बन रहा है। तो हमें उम्मीद है कि इतना ही लगभग बनेगा। हाँ, तो जिसकी 100 के आसपास हैं वो आप ये मान के चले कि उसका नाम आएगा, पर अब जिसके 105, 107, 110 बन रहे हैं तो वो अपने को सेफ माने बिल्कुल। ठीक है, अब देखो नाम आने का मतलब ये थोड़ी ना होता कि आपका सिलेक्शन ही ना हो, बस नाम आए उसके बाद रनिंग करिए और फाइनल मेरिट में बाहर। तो ऐसे का क्या मतलब है? आपको भी पता है कि इसमें सिर्फ जो है लगभग 32 से 35 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें 1.5 लाख कैंडिडेट को पास होना है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा हो सकता है कि अगर आपका उतना स्कोर ना बन रहा हो तो वो आपको अच्छा ना लगे। जैसे क्या होता है ना कि अगर किसी का स्कोर 90 आ रहा है और अगर हमने नहीं बताया कि 90 पर सिलेक्शन होगा तो वो अपना आके जो है कमेंट करने लगे कि आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, आप लोग तो ऐसे ही सिलेक्ट हो गए हो, मतलब एग्ज़ाम देना ही नहीं पड़ा था, ऐसे ही सिलेक्शन हो गया है। तो ये बातें होती हैं और जिसका स्कोर अच्छा है तो उसको समझ आता है कि हाँ वाकई में थोड़ा सा अच्छा स्कोर करने वाले का ही नाम आने वाला है। तो आप ये मान चलें 100 प्लस वाले का नाम यहाँ पर आने के चांस रहेंगे, जैसा कि अभी देखने को मिला है कि एवरेज स्कोर। वहीं लड़कियों की बात करें तो 177.71 इसमें तो बहुत ही कम है, लगभग 180, यानी उम्मीद है कि 185 के आसपास, 190 जिसके बनेंगे 95 के आसपास यानी क्वेश्चन उनका नाम आ जाएगा फीमेल में। तो आप लोग जो है अभी जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो कोशिश करें कि 200 पार तो कर ही जाएं। 200 के नीचे अगर आप रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। अब वो फिर डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, और अगर आप नॉर्मलाइजेशन के भरोसे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फिर दिक्कत आने वाली है। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करें कि अगर अभी एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ है तो कोशिश करें कि 110 पार करने की कोशिश बिल्कुल करें। अगर आप इतना कर जाते हैं तो बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। इससे कम रहता है तो फिर ये वही है कि ठीक है, आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, बस ऐसे ऐसे चलता रहेगा। बाकी हमने आपको बता दिया है शिफ्ट वाइज भी। अब तो एवरेज स्कोर जान गए होंगे आप लोग, किसी भी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 190 के नीचे है ही नहीं, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि 190 वाले का नाम आ जाएगा, तो भैया कैसे आएगा बताओ? किसी शिफ्ट का एवरेज स्कोर ही 190 के नीचे नहीं है। अभी नॉर्मलाइजेशन होना है, नॉर्मलाइजेशन होकर कट ऑफ बताइए कि क्या नहीं लग जाएगी 210, 212 या जो भी लगती है। अभी तो फिलहाल कहना सही नहीं होगा कि कितनी लगेगी, ये तो बाद में होगा जब सभी शिफ्टों का एग्जाम हो जाएगा, तब वहाँ से निकाला जा सकता है। ठीक है, और इस बार आपको पता है किसी प्रकार की कोई धांधली की खबर नहीं है और जो भी कर रहे हैं ऐसा वो पकड़े जा रहे हैं। तो इस बार बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपकी जो नंबर हैं वही आपको जो है सिलेक्शन दिला सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।